आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में, जिसे विशेष रूप से सैन्य शोधकर्ताओं और रणनीतिकारों के लिए तैयार किया गया है, इतिहास के सबसे भयानक अध्याय की पड़ताल की जा रही है। द आर्मेगेडन प्रोटोकॉल, मैनकाइंड्स फाइनल डिफायंस। ये कोई आम दस्तावेज नहीं है। यह उस समय का एक अत्यंत गंभीर कच्चा चिट्ठा है जब युद्ध के सारे पारंपरिक नियम पूरी तरह से समाप्त हो गए थे। इस पड़ताल का मुख्य उद्देश्य इस प्रलंबकारी परिदृश्य के सामरिक और वास्तविक परिणामों की गहराई से जांच करना है। यह समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह अभिलेख ठीक उस स्थिति का वर्णन करता है जब मानवता अपने अस्तित्व की बिल्कुल अंतिम लड़ाई लड़ रही थी। जरा इस वाक्य पर गौर करें, आध्यात्मिक और भौतिक विनाश। ये महज कहने की बात नहीं है, बल्कि ये उस अकल्पनीय तबाही का बिल्कुल सटीक पैमाना है जिसे सैन्य अभिलेखों में दर्ज किया गया है। यहाँ युद्ध के दो बिल्कुल अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। अग्रिम मोर्चों पर डटे सैनिकों के लिए ये एक अंतहीन खूनी संघर्ष और एक बहुत बड़ी सामरिक विफलता थी। लेकिन अगर आम नागरिकों की बात करें, उनके लिए ये रातों रात अपनी दुनिया के साक्षात नर्क में बदल जाने का खौफनाक अनुभव था। जब एक पूरे ग्रह का वजूद ही दांव पर लगा हो, तो ये समझना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर ये प्रोटोकॉल था क्या और इससे लागू करने की नौबत क्यों आई। तो असल में ये द आर्मेगेडन प्रोटोकॉल है क्या? इसे किसी भी तरह की साधारण सैन्य रणनीति समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। यह सीधे तौर पर मानवता और राक्षसी ताकतों के बीच एक पूर्ण पैमाने का विनाशकारी संघर्ष था। जैसे ही ये अभूतपूर्व नारकीय आक्रमण शुरू हुआ, वैश्विक सैन्य कमानों को तुरंत यह एहसास हो गया कि उनके दशकों पुराने रक्षा सिद्धांत अब किसी काम के नहीं रहे। एक तरफ इंसान थे और दूसरी तरफ ऐसी ताकतें जो इस दुनिया की थीं ही नहीं। इसी बेजोड़ आक्रमण ने पूरे ग्लोबल डिफेंस ग्रिड को पूरी तरह से पंगु बना दिया था। अब इस विश्लेषण के पहले मुख्य हिस्से की ओर बढ़ते हैं। पहला खंड, नारकीय आक्रमण, एक अदृश्य और खूंखार शक्ति का उदय। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि जीवित रहने का एक बेहद हताश संघर्ष था। ऐतिहासिक डेटा इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि कैसे बड़े बड़े शहरों की अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियां महज कुछ ही घंटों में ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। प्रमुख महानगरों में स्थापित अभेद्य माने जाने वाले बंकर और सैन्य मोर्चे इस अदृश्य और क्रूर शक्ति के सामने टिक ही नहीं पाए। जाहिर सी बात है, जब दुश्मन भौतिकी और प्रकृति के नियमों से बंधा ही ना हो, तो कंक्रीट और स्टील की बड़ी बड़ी दीवारें बिल्कुल बेमानी हो जाती हैं। ये आक्रमण इतना अचानक था कि सेनाओं को बिना किसी पूर्व चेतावनी के बस पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। और यहीं से स्थिति एक नया मोड़ लेती है। हमारा दूसरा खंड है सर्वनाशकारी हथियारों की रणनीति। चलिए देखते हैं कि सैन्य कमानों ने इस तबाही का जवाब कैसे दिया। इस अंतिम युद्ध की विशेषताएं सीधे तौर पर हताशा और अत्यधिक मजबूरी को दर्शाती हैं। जब दुनिया की बेहतरीन पारंपरिक रक्षा प्रणालियां पूरी तरह से काम करना बंद कर चुकी थीं, तब जाकर सैन्य कमानों को सर्वनाशकारी हथियारों को तैनात करने का वो खौफनाक और उच्च जोखिम वाला फैसला लेना पड़ा। ये एक ऐसा हताश कदम था जहां इंसानियत को बचाने के लिए उसी दुनिया को नष्ट कर सकने वाले हथियारों का इस्तेमाल करना जरूरी हो गया था। इस भयंकर मुकाबले में परमाणु शस्त्रागारों और प्रायोगिक हथियारों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया गया, क्योंकि अब अस्तित्व को बचाने का शायद यही एक आखिरी रास्ता बचा था। अब बात करते हैं इस संघर्ष के सबसे दिलचस्प और खौफनाक पहलू की। खंड 3, अलौकिक बनाम तकनीकी विनाश का सीधा टकराव। यह महायुद्ध दरअसल दो बिल्कुल अलग आयामों की सीधी टक्कर थी। एक तरफ इंसानों द्वारा बनाए गए अब तक के सबसे उन्नत तकनीकी हथियार थे, और दूसरी तरफ शैतान की असीमित अलौकिक शक्ति। सामरिक डेटा और सैन्य शोध इस बात की बार बार पुष्टि करते हैं कि इस ग्रहीय टकराव के दौरान बड़े पैमाने पर तकनीकी विफलताएं दर्ज की गईं। हमारी सबसे उन्नत लक्ष्यीकरण प्रणालियां, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और रडार सब के सब उन शक्तियों के सामने अंधे हो गए जो हमारे भौतिक विज्ञान को मानती ही नहीं थीं। विज्ञान का सामना जब शुद्ध बुराई से हुआ, तो मनुष्य की बेहतरीन इंजीनियरिंग भी इस अलौकिक तूफान में तिनके की तरह उड़ गई। और इसी के साथ हम इस ऐतिहासिक पड़ताल के अंतिम हिस्से पर पहुंचते हैं। खंड 4, दुनिया का अंतिम भाग्य और विनाश का भयानक दृश्य। ये परिदृश्य पूर्ण सर्वनाश की एक ऐसी अपरिहार्य तस्वीर पेश करता है जो किसी भी प्रकार की झूठी उम्मीद नहीं छोड़ती। सामरिक आकलन बिल्कुल स्पष्ट हैं। जब इन सर्वनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल सीधे अलौकिक शक्तियों के खिलाफ किया गया, तो पूरे ग्रह की तबाही पहले से ही तय हो गई थी। पृथ्वी की सतह का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से निर्जन हो गया और वायुमंडल जहरीला। सच तो यह है कि इस युद्ध में कोई भी पक्ष पूरी तरह से सुरक्षित नहीं बचा। ये लड़ाई तो बस इस बात की रह गई थी कि आखिर राख के इस ढेर में अंततः बचने क्या वाला है।
ये भयानक दृश्य इस बात का पुख्ता सबूत है कि इस उच्च जोखिम वाले मुकाबले की भारी कीमत हमारी पूरी पृथ्वी ने चुकाई। तो अंत में ये पूरा ऐतिहासिक और सामरिक विश्लेषण एक बेहद गंभीर सवाल पर आकर रुक जाता है। दुनिया का अंतिम भाग्य आखिर है क्या? नश्वर इंसानों और राक्षसी ताकतों के बीच हुए इस प्रलयंकारी टकराव के बाद ये सवाल आज भी हर सैन्य शोधकर्ता और विश्लेषक के लिए एक डरावनी पहेली बना हुआ है। क्या इतनी भीषण तबाही के बाद भी कुछ ऐसा बच सकता है जिसे हम मानव सभ्यता कह सकें? या फिर ये ग्रह हमेशा के लिए बस एक बंजर और वीरान युद्धभूमि बनकर रह जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इस सैन्य अभिलेख के बंद होने के बाद भी लगातार हमारे दिमाग में गूंजता रहता है।